अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिजवाना सुल्तान और मेरे चैनल का नाम है आरिज कुतुब। आज मैं आपको गोश्त को सुखाने का या महफूज करने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। थोड़ी सी एहतियात से करेंगे तो आपके गोश्त जो है बहुत अरसे तक महफूज रह जाएंगे। इवन ये कि हम लोगों ने सालों साल भी खाया है इसको इस तरह से करके। अच्छा, सबसे पहले खुश्क गोश्त लें। अगर थोड़ी बहुत चर्बी है तो निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि चर्बी जो है वो ख़राब हो जाती है अमूमन। अच्छा, फिर इस पीस को अच्छी तरह वॉश करें और ड्राई कर लें। बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी ना हो। अगर पानी होगा तो आपके जो गोश्त है वो आप सेफ नहीं हो सकेगा, सही से सूखेगा नहीं, आप खा नहीं पाएंगे। और उसके बाद जब आपका गोश्त का पीस बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इस तरह से काट लें। इस तरह से थोड़े लंबे साइज़ में इस तरह से काट लें। और फिर इन पार्चों में या इन गोश्त के टुकड़ों में आप लगाएं नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा निकलता हुआ रखिएगा ताकि ये ख़राब कभी ना हो। लाल मिर्च का पाउडर वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाइएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा लगाएं, कम खाते हैं तो कम लगाएं। और हल्दी पाउडर की मकदार थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा ताकि आपका गोश्त कभी ख़राब ना हो। और मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है सरसों का तेल। कोई पकवान या किसी और किस्म का तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे। सरसों का नॉर्मल तेल जो बाज़ार में खाने के लिए मिलता है वो तेल आप इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लगाने के बाद ये तीनों चीज़ लगाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी तांबे की तार या नॉर्मल जो तार होती है उसको इस तरह से इसमें डाल के पुरो लेंगे, जिस तरह से धागे में पुरोते हैं, या फिर लोग बड़ा सुआ और मोटे धागे को भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से करके पुरो लेंगे तो और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे। और फिर इस पूरी एक लड़ी तैयार हो जाएगी। इसको आप जाके धूप में सुखा दें, दो तरफ से बांध दें। इसका तरीक़ाकार ये है कि रात के वक्त आप उसको उठा लें, शाम के बाद मगरिब से पहले। और जब धूप आपकी आ जाए आपके सहन में या खुली जगह पे जहाँ पे भी आपके यहाँ धूप आती है वहाँ आप इस तरह से बांध दें और रात को उठा लें। ये 3 से 4 दिन आप इस तरह करेंगे तो आपका ये जो गोश्त है ये सूरज की तमाज़त से ड्राई हो जाएगा। फिर आप को सुखाने की ज़रूरत नहीं। किसी भी खुश जार में, एयर टाइट जार में आप इसको रखें और सालों साल तक रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे खाने का, आप थोड़े से तेल को गर्म करें अच्छी तरह और फिर इसको इस तरह से डाल दें। ये मसाला लगा हुआ सूखा हुआ होगा, इसको इस तरह से डाल दें और शैलो फ्राई कर लें। और दाल चावल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और सालों साल भी आप इसको इस तरह से रख के महफूज करके खा सकते हैं। जिस तरह के KFC वालों का हाल है कि लाइट हर वक्त गई भी होती है तो हमारे गोश्त कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आप चाहें तो इस तरह से करके अपने गोश्त को महफूज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम